गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइस, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नेबर मेड प्रॉमिस टू ए फूल। गाइस, नेबर का मतलब होता है कभी नहीं। मेड प्रॉमिस, वादा कीजिए। टू ए फूल, एक मूर्ख से। एक मूर्ख से कभी वादा मत कीजिए। ये आपके इस चैप्टर का नाम है। गाइस, चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है वंस अपॉन ए टाइम। गाइस, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को पढ़ते समय अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ज़रूर रखिए, ताकि आपके सामने जो मीनिंग लिखी है वो तो आप लिख ही लेंगे। जो मीनिंग में ओरल आपको बताऊंगा उसको भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करते चलना है। इंग्लिश को पढ़कर समझना बहुत आसान हो जाता है अगर आप मीनिंग को अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लेते हैं तो। गाइस, लिखा है वंस अपॉन ए टाइम। इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक समय की बात है। इन माने में, ये माने एक, विलेज माने गांव में। देयर, वहां, लिव्ड रहता था। टू फार्मर्स, दो किसान। एक समय की बात है, दो किसान एक गांव में रहते थे। मोहन एंड सोहन, और जो दो किसान थे उनमें से एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। मोहन वाज हेल्पफुल, मोहन सहायक था। पोलाइट, विनम्र था। एंड कर्टियस, और दयालु था। मोहन दयालु था, विनम्र भी था और सहायक भी था। सोहन was not only unhelpful but also used to enjoy by putting others in trouble. ट्रबल का मतलब है परेशानी। गाइस, सोहन, सोहन माने सोहन, वाज माने था, नॉट ओनली ना केवल, अनहेल्पफुल असहायक, बट बल्कि, आल्सो भी, यूज्ड टू एंजॉय आनंद लेता था, बाय पुटिंग अदर्स अन्य लोगों को डाल करके, इन ट्रबल परेशानी में। सोहन न केवल असहायक था बल्कि वह अन्य लोगों को मुसीबत में डालकर आनंद लेता था या खुश रहता था। गाइस, लिखा हुआ है मोहन वॉज लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। मोहन को सभी लोग पसंद करते थे और सम्मान करते थे। लाइक्ड माने पसंद करना, रिस्पेक्टेड माने सम्मान करना। सोहन फेल्ट ऑफ जेलस मोहन। सोहन माने सोहन, फेल्ट माने महसूस किया। यहाँ फेल्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑफ जेलस, ईर्ष्या या जलन बोल सकते हो। मोहन, मोहन से। सोहन ने मोहन से जलन महसूस की। बट लेकिन, नेबर शोड हिज फीलिंग, लेकिन उसने अपनी फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं, लेकिन उसने अपनी भावनाएं दिखाई नहीं टू मोहन, मोहन को। मोहन हैड ये डाटर नेम्ड रीना। मोहन की एक बेटी थी जिसका नाम रीना था। ही, वह, फाउंड पाया, ये मैच फॉर हर, उसने उस लड़की के लिए यानी अपनी लड़की के लिए एक मैच पाया। मैच पाने मतलब है एक कोई लड़का पाया। एंड, और, अरेंज्ड, तय कर दी। अरेंज्ड का मतलब है तय कर दी। अरेंज्ड की एग्जैक्ट मीनिंग होती है व्यवस्थित करना, हर मैरिज, उसकी शादी। उसने उस लड़की के लिए एक लड़का पाया और उसकी शादी तय कर दी। इट, यह, वाज था देन, यह तब था। दैट, मोहन रियलाइज्ड, तब मोहन को एहसास हुआ। रियलाइज्ड का मतलब है एहसास हुआ। दैट की, ही वाज शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास पैसे की कमी है। ही थॉट ऑफ टेकिंग हेल्प, उसने मदद लेने को सोचा। फ्रॉम सोहन, सोहन से। ही बेंट टू सोहन, ही माने वह, बेंट टू माने गया, सोहन, सोहन के पास गया। एंड आस्क्ड हिम फॉर ये लोन, लोन का मतलब है कर्ज। और आस्क्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है गाइस, इसका मतलब होता है मांगना। तो सोहन, ही बेंट टू सोहन, वह सोहन के पास गया। एंड आस्क्ड हिम फॉर ये लोन, और कर्जा मांगा। मोहन सेट, मोहन ने कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त या मित्र।
आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। आई मतलब मैं, एम माने हूँ, एम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इन डायर सख्त, नीड ऑफ मनी पैसे की, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। नीड मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। इफ अगर या यदि, डू नॉट गेट मनी मतलब रुपया मिलना, अगर रुपया या पैसा नहीं मिलता है टुडे आज, देन तब द मैरिज सेरेमनी विल बी कॉल्ड ऑफ का मतलब है रद्द करना, तब शादी समारोह रद्द करना होगा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। मैं आई एम इवन विलिंग टू मेक अ पेयर ऑफ सैंडल्स फॉर यू विद इन माई स्किन। आई मतलब मैं, आई माने हूँ, इवन माने भी, बिलिंग इच्छुक हूँ, टू मेक अ पेयर ऑफ सैंडल्स मैं एक जोड़ी सैंडल्स बनाने का इच्छुक हूँ, फॉर यू आपके लिए, विद इन माई स्किन अपनी त्वचा से मैं आपके लिए एक जोड़ी सैंडल बना दूंगा। यू मस्ट कम टू माई रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब है बचाओ, इसका मतलब है कि यू मस्ट कम आपको आना चाहिए, टू माई रेस्क्यू मुझे बचाने के लिए, आपको मुझे बचाना चाहिए। आई सेल रीपे द लोन, आई सेल रीपे मैं रीपे कर दूंगा, दोबारा भुगतान कर दूंगा, द लोन कर्जा का, विद के साथ इंटरेस्ट ब्याज के साथ, विद इन 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर मैं ब्याज के साथ दोबारा आपका कर्जा भुगतान कर दूंगा। ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर सोहन थॉट फॉर ए व्हाइल, सोहन कुछ पल के लिए सोचा, एंड देन सेड और तब कहा मोहन, और तब कहा मोहन, आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई मतलब मैं, डू नॉट हैव मेरे पास नहीं है, एनी मनी कोई पैसा नहीं है, विद मी मेरे पास या मेरे पास इस समय कोई भी पैसा नहीं है, बट लेकिन, सिंस क्योंकि, यू आर रेडी क्योंकि आप तैयार हैं, टू डू मच फॉर मी मेरे लिए अधिक कुछ करने के लिए आप तैयार हैं, आई विल हेल्प यू इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। माई अंकल मेरे चाचा, हैड केप्ट रखा है, हिज मनी उनका रुपया, विद मी मेरे पास मेरे चाचा का रुपया मेरे पास रखा हुआ है, इन माई सेफ कस्टडी मेरे सुरक्षा की निगरानी में, आई मैं कैन सकता हूँ, गिव दे सकता हूँ, सम कुछ मनी पैसा, टू यू आउट ऑफ इट इसमें से मैं इसमें से आपको कुछ पैसा दे सकता हूँ, बट लेकिन, रिमेंबर याद रखना, योर प्रॉमिस अपना वादा। 10 इस प्रकार सोहन गेव मनी टू मोहन, सोहन ने मोहन को पैसा दे दिया। आफ्टर के बाद 6 मंथ्स 6 महीने के बाद, मोहन रिटर्न लौटा दिया, द मनी पैसा, टू सोहन सोहन को। 6 महीने के बाद मोहन ने सोहन को पैसा लौटा दिया, विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ, इंटरेस्ट ब्याज के साथ। आफ्टर रिसीविंग द मनी, आफ्टर मनी के बाद, रिसीविंग प्राप्त करने के बाद, द मनी पैसा, सोहन रिमाइंडेड याद दिलाया, मोहन मोहन को, सोहन ने मोहन को याद दिलाया, टू फुलफिल पूरा कीजिए, हिज प्रॉमिस अपना वादा, बाय ऑफरिंग बाय ऑफरिंग हिज स्किन अपनी त्वचा का जो आपने ऑफर दिया था उसे आप पूरा कीजिए, टू मेक सैंडल्स सैंडल्स को बना करके। मोहन वाज शॉक्ड, मोहन माने मोहन, वाज माने था, शॉक्ड आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। मोहन वाज, वाज का मतलब था, वाज के बाद आईएनजी वाली मेन वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ शॉक्ड है जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। मोहन वाज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान रह गया या आश्चर्यचकित रह गया, तो मोहन आश्चर्यचकित रह गया। ही सेड टू सोहन, उसने सोहन से कहा, यानी मोहन ने सोहन से कहा, आई मैं वाज था, अंडर ऑब्लिगेशन मैं बाध्य था,
में उसके अंडर था, ऑब्लिगेशन था, बाध्य था। सच थिंग्स, इस प्रकार की, आर सेट, जो मैंने कहा था, जस्ट टू एक्सप्रेस, मात्र व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करने के लिए, फीलिंग्स, भावनाएं, इस प्रकार की चीजें मैंने मात्र व्यक्त करने के लिए कहा था। डच, क्या, एनीबडी, कोई व्यक्ति, टेक इट, लेता है, सीरियसली, गंभीरता से। जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में पहले आ जाए तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रयोग किया गया है। इसलिए ये एक प्रश्न पूछ रहा है, डज एनीबडी टेक इट, क्या इसे कोई व्यक्ति लेता है, सीरियसली, गंभीरता से। बट लेकिन सोहन इंसिस्टेड अपॉन इट, लेकिन सोहन इस पर जिद करता रहा। इंसिस्टेड का मतलब है जिद करता रहा, यानी वो हठी हो गया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टॉकिंग, बात करना, इन मनी में, ये लाउड वॉइस, ऊंची आवाज, और ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिया। सून, जल्द ही, पीपल गैदर्ड अराउंड देम, लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड, और, द मैटर वॉज ब्राट, ब्राट मतलब लाया गया, टू द चीफ, मुखिया के पास, ऑफ द विलेज, गांव के, और मामला को गांव के मुखिया के पास लाया गया। द चीफ, द विलेज चीफ, गांव का मुखिया, वाज था, अंडर, अधीन था, डेप्ट, कर्ज में डूबा हुआ था, आप सोहन, सोहन के, गांव का मुखिया सोहन के कर्ज में डूबा हुआ था। विद ये होप, एक आशा के साथ, दैट की सोहन मे नॉट इंसिस्ट फॉर रीपेइंग द लोन, कि सोहन कर्जा दोबारा भुगतान करने के लिए जिद ना करे। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, द डिस्प्यूट्स, विवाद को, इन फेवर ऑफ सोहन, इसलिए उसने जो झगड़ा था उसको सोहन के फेवर में डिसाइड किया। मोहन्स हार्ट स्टार्टेड सिंकिंग केस, इस केस में जो मोहन का हृदय था, मोहन्स हार्ट, मोहन का जो हृदय था वो इस केस में बैठने लगा। स्टार्टेड मतलब होता है शुरू हो गया, सिंकिंग माने बैठना, तो जो मोहन का हृदय था वो बैठने लगा इस केस में। द किंग सम्मन्ड, किंग माने राजा, सम्मन्ड माने बुलाया, सोहन, सोहन को, राजा ने सोहन को बुलाया। सोहन सेड, सोहन ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, when, जब, I asked मोहन to fulfill his promise, when, जब, I asked, मैंने कहा मोहन, मोहन को, to fulfill, कि पूरा करो, his promise, अपना वादा, जब मैंने मोहन से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा, he threatened to kill me, he माने वह, threatened माने धमकाया, धमकाना, टू किल, मारने के लिए, मी, मुझे, उसने मुझे मारने की धमकी दी। प्लीज, कृपया, सेव मी, कृपया मुझे बचाइए। आई, मैं, विल वर्क, मैं काम करूंगा, लाइक, की तरह, ये डॉग, एक कुत्ते की तरह, फॉर ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन, फॉर यू, आपके लिए, मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए एक कुत्ते की तरह काम करूंगा। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए राजा ने सोचा, या कुछ समय के लिए राजा ने सोचा, एंड, और, अनाउंस्ड, और घोषणा की, आई शैल डिसाइड, मैं निर्णय लूंगा, या मैं नतीजा दूंगा, परिणाम दूंगा, द मैटर, मामला का, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ऐसा राजा ने घोषणा की। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, द किंग, राजा, सम्मन्ड, बुलाया, बोथ पार्टीज, दोनों दलों को, एंड आर्डर्ड, और आदेश दिया, आर्डर्ड मतलब है आदेश दिया। मोहन विल कीप हिज प्रॉमिस, मोहन अपने वादा को रखेगा। सोहन कैन टेक आउट रिक्वायर्ड स्किन, सोहन आवश्यक त्वचा को निकालेगा, टेक आउट मतलब निकालना, फ्रॉम मोहन्स बॉडी, मोहन के शरीर से, फॉर हिज सैंडल्स, उसके सैंडल्स के लिए। बट लेकिन, द मोमेंट ही डज, लेकिन जिस
पल वह यह करेगा, दैट ही विल रिपोर्ट टू मी, वह मुझे बताएगा। टू वर्क, काम करेगा, लाइक ए डॉग, एक कुत्ते की तरह। फॉर एज लॉन्ग एज, जब तक कि आई विश, मैं चाहूंगा, जब तक कि मेरी इच्छा होगी उन्हें काम करना होगा। गाइस, ये हमारा चैप्टर था नेवर मेड प्रॉमिस टू ए फूल का। इस चैप्टर को आज हमने पढ़ा। आई होप कि आपको इसमें कई सारी मीनिंग मिली होंगी जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। आप पढ़ेंगे तो ये आपके भविष्य में जो और चैप्टर आएंगे उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, सहायक या मदद वाली होंगी। तो आप इन सारी वोकेब्स को अपनी कॉपी में राउट डाउन करके रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। जितना आप रिवीजन करेंगे इंग्लिश पढ़कर समझना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। गाइज़, अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।